इन सारी चीज़ों पर आमादा हो जाता, तब परमेश्वर की तरफ से इस संसार में प्रलय की स्थिति पैदा की जाती, जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग एक एक दिन के अंदर घंटे घंटे में, तब ये धरती खून से लाल होने लगती। जैसे आपका घर जर्जर हो गया, कुछ प्रयास किया जाता, भाई चलो इसको रिपेयर कर दिया जाए, मान लो नहीं बन पा रहा तो आप कहते घर गिराओ, एक घर गिराकर दूसरा बना लिया जाए। आपका कोई इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, मशीन, कार है, मोटरसाइकिल है, इंजन है, जब तक रिपेयर की गुंजाइश है उसको चलाते हो कि भाई बनवा लिया जाए फिर चलेगा। लेकिन मान लो रोज रोज बिगड़ रही, जितना कमाया नहीं उतना बनाने में खर्चा, तो आदमी सोचता है इसको हटाओ, कबाड़ में डाल दो, नई खरीद लिया जाए। इसी तरह से जब परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर का मतलब जिन्होंने यूनिवर्स ब्रह्मांड को बनाया, आदमी तो बनाया नहीं। हमारे आपके पहले धरती बन चुकी थी, इसके माने कोई बनाने वाला तो था। धरती न रहती तो हम लोग आते कहाँ? धरती बन गई, सूरज बन गए, चंदा बन गए, तारे बन गए, इतना बड़ा समुंदर बन गया, इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ बन गए। तब हमको आपको धरती पर वर्जिन ऑफ लाइफ, इन्हीं जीवों को धरती पर तब पैदा किया गया। पहले तो घर बनाया गया, लेकिन मान लो यहाँ मनुष्यों का स्वभाव संस्कार एकदम बिगड़ गया। अब वो केवल भौतिक विकास के चक्कर में, इसी संसार को बनाने में, बिगाड़ने में, आदमी नेचर, प्रकृति, कुदरत, ईश्वर, भगवान को भी किनारे करने लगता। कहते भाई भगवान की क्या जरूरत है? बढ़िया मकान बन गया, कोठी बन गई, हवेली बन गई, जमीन बन गया, बगीचा बन गया, अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन, तो आदमी सोचता भैया भगवान की क्या जरूरत है, हम तो सब काम कर ले रहे। लेकिन कुछ प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता कि भगवान की सदैव आदमी को जरूरत है। जैसे मान लो पानी न बरसे, आपके सूरत में 2 साल सूखा पड़ जाए, धरती ऊसर बंजर हो जाएगी, न अनाज पैदा होगा, न फल पैदा होगा, न सब्जी पैदा होगी। और मान लो अनाज, फल, सब्जी 2 साल न पैदा हो, तो फिर इसका रेट अगर मिलेगा भी तो इतना महंगा हो जाएगा कि कितने लोग इसको खरीद नहीं पाएंगे। और मान लो एकदम ख़त्म हो गया, पैदा नहीं हो रहा, खाने को तो चाहिए, ये नहीं कि आप 1 साल नहीं खाओगे, नहीं पैदा हो रहा है आलू, टमाटर, गेहूँ, चावल, चलो भाई इस साल नहीं खाया जाए, ऐसा तो होगा नहीं। खाना जरूरी है, अन्न में प्राण है। और यहाँ धरती माता ने अनाज, फल, सब्जी देना बंद कर दिया। क्यों? कि पानी बरसना बंद हो गया। अब आप इस परिस्थिति में विचार करो, संसार का क्या हाल होगा। कोई फैक्ट्री यहाँ बनेगी नहीं, गेहूँ पैदा हो जाए, फैक्ट्री में चावल पैदा हो जाए। जितने फैक्ट्री कारखाने आप देख रहे हो, इसमें कपड़ा बनेगा, मशीनें बनेगी, जूता बनेगा, चप्पल बनेगा, सब बनेगा। लेकिन गेहूं, चावल, आलू, टमाटर बनाने वाली कोई फैक्ट्री मंत्री मिनिस्टर खोलेंगे? सरकार खोल पाएगी? और मान लो ऊपर की सरकार नाराज हो जाए, पानी बरसाना बंद कर दे, तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी? अगर ऊपर के देवी देवता नाराज हो जाएं, तो दिल्ली, अहमदाबाद के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे? अगर ऊपर खुदा भगवान नाराज हो जाएं, तो दिल्ली, अहमदाबाद के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे? उस दिन निश्चय हमको आपको पानी के लिए, पानी जिनको वाटर कहा जाता, जिसके बिना हम आप 2-4 दिन तो जिंदा रह सकते, जैसे हवा है, प्राण अपान वायु, हमारे नाक और मुंह को अगर 5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो 6ठे मिनट आप जिंदा नहीं रह पाओगे। यानी हमारे लाइफ के लिए, जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंस, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है O2, ऑक्सीजन, जिसको हवा कहा जाता। अब हवा कौन बनाएगा? मान लो कपड़ा नहीं मिलेगा, हम लोग जिंदा रह लेंगे, फटा पुराना नहीं भी रहेगा, पेड़ का पत्ता लपेट कर जंगल में लोग रह लेते थे। लेकिन अगर हवा मिलना बंद हो जाए तो कोई जिंदा रहेगा?
अब हवा कौन बनाएगा? मान लो धरती पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इसका प्रोडक्शन फैक्ट्री कारखाने में नहीं हो सकता। धरती के चारों तरफ, जिसको आप वायुमंडल कहते हो, एक निश्चित रेडियस में हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, जिसमें तमाम प्रकार की ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसमें ऑक्सीजन की एक लेयर है जो हमारी धरती पर प्राणियों को जीवन देती, सब कुछ, ये गाय बैल पशु पक्षी सबको। अब हवा इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं एमपी बना पाएंगे, न एमएलए, न सरकारें। सरकार कपड़ा बना देगी, स्कूल बनवा देगी, अस्पताल बनवा देगी, आपके जंगल पहाड़ में बढ़िया बढ़िया सड़क बनवा देगी, आपके लिए बढ़िया बढ़िया बंदरगाह बन जाएंगे, फैक्ट्री कारखाना लग जाएगा, आपके लैट्रिन बाथरूम घर मकान सरकार बनवा देगी। लेकिन मान लो हवा की कमी पड़ गई धरती पर, कोई सरकार हवा बना पाएगी? जो जीवन के लिए, मनुष्य के लिए जरूरी चीजें क्या? हवा, और दूसरी है वाटर यानी पानी। मान लो तापी मैया में बरसात नहीं, सूख गई, हो सकता? तापी मैया जहाँ से निकली है, ये देखो बैतूल जिले में मध्य प्रदेश में मुल्तई, वहाँ से जब निकलती बिल्कुल सुरंग झरना के रूप में, वहाँ मंदिर वंदिर बन गए, तीर्थ बना दिया। अब जो निकले तो पहाड़ था, लोगों ने कहा क्यों पूजा करना? अरे भाई धरती माता, चलो ताप्ती मैया हमको पानी दे रही, मीठा पानी, तो उन्होंने कहा इनकी भी पूजा करो। अब जिससे जो लाभ में आपको कोई एक कप चाय पिला देता है, दिन में 2 बार हाथ जोड़ो, अरे भाई धन्यवाद आपको, आपकी गरीबी में, बेटा बेटी की शादी में, बीमारी में, अगर आपकी कोई 1000-2000 की मदद कर दिया तो आप जीवन भर आसान मानते, भाई आपने हमारे एक्सीडेंट में हमको उठाकर आप अस्पताल ले गए, हमारे लिए पैसा खर्च किया, लिया भी नहीं आपने तो आप धन्यवाद करते हो। ऐसे तापी मैया से इतना मीठा पानी, मान लो आज तो पंपिंग सेट है सब कुछ, जब कुछ नहीं था तो ये जंगल पहाड़ के लिए वरदायिनी तापी मैया ही प्राणदायक थी। इन्हीं का पानी लोग जंगल में पीते थे। उधर नर्मदा, इधर तापी, इधर आप जाओगे कृष्णा है, कावेरी है। इन्हीं नदियों के किनारे शहर गांव बस जाते, जहाँ पानी नहीं, जहाँ जमीन नहीं, कोई फल नहीं पैदा, सब्जी नहीं, इसलिए आज तक वहाँ कोई गांव, कोई नगर बसा ही नहीं। अब जमाने में तो आज तो बसाया जाता, क्योंकि पाइपलाइन से नर्मदा तापी का पानी बाई फोर्स इंजन मशीन से वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। तो पहाड़ों में भी फैक्ट्री कारखाना, नगर, फैक्ट्री कारखाना 2-4 बन गया तो पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ेगी, नगर बन जाएगा। पानी कहाँ से आएगा? कि भाई हमारे पास सिस्टम है, हम मशीनों से, पाइपलाइन से, मोटर से पानी वहाँ पहुँचा देंगे। मान लो ये पानी न पहुँचे, नगर खत्म हो जाएगा, फिर लोग नदियों के किनारे भाग जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, इसीलिए तापी की पूजा नर्मदा मैया मानकर, भाई आप हमको मीठा पानी देती हैं माता, अगर आप यहाँ ना होती मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश सूखा रहता। इसलिए इनकी पूजा वूजा थोड़ा बहुत धन्यवाद। लेकिन अब कोई कहे कि भाई नर्मदा मैया से, तापी मैया से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। जिसके पास जो होगा उतना ही देगा। तापी मैया पानी देंगी, नर्मदा मैया आपको पानी देगी, प्यास बुझाएंगी, लेकिन मोक्ष मुक्ति का जहाँ सवाल है, बिना मास्टर के कोई ज्ञान कभी नहीं होता। हमारे सभी धर्म ग्रंथ, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, हमको आपको सब लोग इस चीज़ का ज्ञान करा रहे हैं कि गुरु बिन होई न ज्ञान। हिंदी अंग्रेजी पढ़ना है तो नदी तालाब पढ़ाएगा, कंकड़ पत्थर से क ख ग ABCD नहीं जान पाओगे। न मराठी, न गुजराती, न कन्नड़, न उड़िया, न हिंदी, न अंग्रेजी, कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, विज्ञान। इसके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज क्यों खोले गए? उसमें टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर, सरकार उनको इतनी तनख्वाह क्यों देती? सब स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जाए, किताब दे दी जाए। किताबें तो बहुत बन गई, आपको हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब किताब सरकार घर घर बंटवा दे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दिया जाए, कोई टीचर मास्टर आपको न मिले, सारी जिंदगी पन्ना पलटते रह जाओगे, आप का ख ग घ भी नहीं जान पाओगे। ज्ञान की पहली शर्त मास्टर होता, टीचर, अध्यापक
किताब नहीं रहेगी तब भी मास्टर के दिमाग में ज्ञान है। ज्ञान तो दिमाग में होता है। साइंस विज्ञान को आप देख रहे हो, किताबें तो अब बनी हैं, लेकिन जितने वैज्ञानिकों ने खोज किया उसमें कोई किताब नहीं थी। उन्होंने तो रिसर्च किया, उस चीज़ को खोजा। जैसे विज्ञान के विद्यार्थी पढ़ते, न्यूटन साहब का नाम गैलीलियो का, आर्किमिडीज साहब, ये तमाम, जेम्स वाट ने रेल भाप का इंजन बनवा दिया। ये सब लोग अपने दिमाग से निकाले ज्ञान और उसी पर अब किताब बन गई। फिजिक्स की, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी। बिजली की खोज हो गई, इसकी खोज हो गई, वो बन गया। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल जिसने पहले बनाया, वहाँ कहाँ किताब थी? सब लोग अपने दिमाग से। इसी तरह से सारा ज्ञान आदमी के दिमाग से निकलता। ब्रेन माइंड, दिमाग जिसको कहते हैं, जिसको आप बुद्धि भी कहते हो। अध्यात्मवाद में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुर्थ अंतःकरण 4 पॉइंट बताए गए ब्रेन माइंड खोपड़ी में। इसको ब्रेन माइंड दिमाग। अब इस ब्रेन माइंड दिमाग, ये तो एक मशीन है। अब इस ब्रेन माइंड दिमाग को ताकत कहाँ से मिलती है? इस शक्ति को, ऊर्जा को स्पिरिट यानी आत्मा कहा जाता। इस शरीर से अगर यहाँ से आत्मा निकल जाए, आंख देखना बंद, कान सुनना बंद, जबान बोलना बंद, आपके हाथ पैर की सारी क्रिया बंद, तब आपको क्या कहा जाएगा? क्यों बाबू, क्या कहा जाएगा? मुर्दा कहा जाएगा। क्या कहते लोग? मान लो आत्मा निकल जाए, आपकी आंख न देखे, कान न सुने, जबान न बोले, कुछ नहीं, सुन्न मुन जमीन पर पड़े हो, तो घर वाले कहेंगे डेड, यानी मुर्दा हो गए। मुर्दा का मतलब बेकार हो गए। जैसे घर में कोई चीज़ बेकार, कूड़ा कचरा गंदगी, कोई घर में कब तक रखेगा? जल्दी जल्दी झाड़ पोंछ कर लोग लग जाएंगे घर के पीछे, कूड़ेदान में, घूर गड्ढे में डाल दिया जाता है कचरा। ऐसे शरीर एक दिन बेकार हो जाता, डेड, मुर्दा। तो घर वाले कहते भाई घर में कब तक रखोगे, सड़ने लगेंगे, ले चलो जल्दी तापी मैया के किनारे ले चलो। लकड़ी पर हिंदू लोग जला दिए, मुसलमान दफना देते, ईसाई लोग भी कब्र में, जमीन में दबा देते। पहले तो भारत में सब लोग जलाते ही थे, क्योंकि हम मुसलमान नहीं थे, ईसाई नहीं थे। पहले हिंदुइज्म चला मुसलमानों के आने के पहले। भगवान श्री कृष्ण के द्वापर काल में हिंदू भी नहीं, तब उसको वैदिक धर्म कहा जाता था। सबका एक ही सिस्टम, रीति नीति था। अब जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ करीब करीब 10वीं शताब्दी में, दीन ईमान इस्लाम यानी मुसलमानों के अटैक, आक्रमण हुई। अब देखो यहीं के लोग मुसलमान भी बन गए, हिंदू यही लोग। कब अब हम मुसलमान बन, क्यों? कई कारण बन गया। कुछ तो अपनी राज रियासत को बचाने के लिए मुसलमानों का, कोई हम आपकी राज रियासत ख़त्म कर देंगे। तो जो लैंड लॉर्ड, बड़े बड़े स्टेट वाले धनी मानी जमींदार लोग थे, अपनी ज़मीन, अपना किला महल बनाने के लिए मुसलमान बन गए। कभी चलो ज़मीन जायदाद, किला महल तो बच जाए। जैसे नेता लोग पार्टी बदल देते हैं, नेताओं को देखो आज गाली दे रहे हैं, कल उधर चले जाएंगे, पता चला हमको मिनिस्टर बना दिया जाए, सारी दोस्ती खत्म। ऐसे ही तमाम लोगों ने धर्म को बदल दिया। और कुछ लोग लालच में आ गए, जैसे कुछ गरीब लोग थे, उन्होंने जंगलों में कहा भाई ये देखो हिंदू धर्म ठीक नहीं है, आपको ये लोग अछूत मानते। बात कमियां भी थी, हमारे धर्म में आप आओ, हम आपकी थाली में भोजन करेंगे, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा देंगे, सारी सुविधा देंगे। तमाम हिंदू लोग मुसलमान बन गए। फिर देखो क्रिश्चियनिटी के लोग, ब्रिटानिया हुकूमत, मुसलमान गए, अंग्रेजों का राज आ गया। अंग्रेज भारत में 225 बरस डटे रहे। आप इस सतपुड़ा पहाड़ के बेल्ट में देख रहे हो, मध्य भारत में पहाड़ों में आदिवासी कोल भीलों के इलाके में कितना उस समय गरीबी थी। इसका लाभ ईसाई धर्म के लोगों ने उठा। कभी देखो आप इस धर्म को छोड़ो, हमारे पास आओ, हम आपके बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया जंगल में स्कूल बनवाएंगे, बढ़िया बढ़िया अस्पताल बनवा देंगे, आपके बच्चों को भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिया जाएगा, आपके बच्चों को हम ऊंचे वहदे पद पर ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम आपसे छुआछूत नहीं रखेंगे। ये हिंदू लोग तो आपसे छुआछूत रखते,
आपको हिंदू कहा जाता, लेकिन ये आपका छुआ पानी नहीं पीते, आपकी थाली में भोजन नहीं करते। इनके घर में कुत्ता टट्टी खा के थाली चाटता, उसी थाली को धोकर ये हिंदू लोग भोजन कर लेते, लेकिन आदमी होकर आप इनकी थाली को छू दो तो ये हिंदू लोग आपका तिरस्कार कर देते, बहिष्कार कर देते, थाली को फेंक देते। ये धर्म किस आपके काम? समझ में आ गया? तो तमाम देखो हिंदू लोग क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत को स्वीकार कर गए। अब ये सारी चीजें आगे चल करके देखो झगड़े का कारण बन गई। आज इसी तरह से दुनिया में कितने धर्म सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, धर्म का कोई और छोर नहीं। दो चार धर्म तो मान लो आप भारत में जान रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई। लेकिन आज दुनिया में रिलीजियस सिस्टम, धर्म समूह की संख्या 4200 बताई जा रही। बताओ आप, 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन हो जाएगा। सभी धर्मों की लिस्ट बनाकर एक जगह कर दी जाती, एक छोटी मोटी बुकलेट किताब बन जाएगी और किताब आपको दे दी जाए, सब धर्मों का नाम याद करो। साल भर बीत जाए नहीं याद कर पाओ। 4200 तो धर्म है, धरती इतनी बड़ी है, 4200 धर्म। और इन धर्मों के जो सिद्धांत हैं कि जैसे कि धर्म में कैसे पूजा की जाती, कि धर्म के लोग कैसे साधना करते, कि धर्म वाले किस देवी देवता भगवान को मानते, इनके सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल, थियरी, सिद्धांत अगर इनको एक जगह कर दिया जाए, सबकी किताबें बनी, सभी धर्मों में किताबें बन गई, सारी किताबों को एक जगह रख दिया जाए तो कई कोठी, कई बिल्डिंग, कमरे से किताबों से भर जाएगी। आपसे कहा जाए सब धर्मों को जरा पढ़ो, तो पढ़ते पढ़ते एक जन्म बीत गया, 2 जन्म बीत गया, 3 जन्म बीत जाएगा, कहीं अता पता और छोर मिलेगा। 4200 धर्म, बताओ आप। ये बात सही है कि कोई धर्म छोटा है, उसमें 10-20 लाख लोग हैं, वो भी अपने गुरु भगवान को अपने सिस्टम से 10-20 लाख हैं, लेकिन वो भी कहते हैं हम सुपर, हमारा रिलीजियस सिस्टम दुनिया में सुपर है, सबसे बढ़िया। कोई धर्म ऐसा जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग हैं, बहुत बड़ा धर्म है। जैसे आज दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस सिस्टम, सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को माना जा रहा। आज दुनिया के करीब 53 देश ईसाई धर्म को सपोर्ट करते। दुनिया की सबसे बड़ी जितनी सुपर पावर्स, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सब देखो ईसाई धर्म को सपोर्ट करते। अब अमेरिका का नाम तो दुनिया जान रही, उसका परमाणु बम सारे संसार को दहला रहा। आज संसार का दरोगा बना बैठा अमेरिका के लोग ईसाई धर्म को। यानी दुनिया में 53 देश, पूरा यूरोप महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका में भी बहुत सारे देश ईसाई धर्म को सपोर्ट करते। दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म संख्या के नाम पर, यानी आदमी कितने लोग इसको मानते, उस हिसाब से दूसरा धर्म यही मुसलमान भाइयों का है। आज संसार में 51 देशों में दीन ईमान इस्लाम कायम है। इनके नाम जरा देखो, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, बेरूत, लेबनान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जॉर्डन, मिस्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये दुनिया में 51 देश मुसलमान राज कर रहे हैं। अपना हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म संसार के 2 देशों में मेजॉरिटी में है, एक भारत, दूसरा आपके पड़ोस में नेपाल राष्ट्र है। इन 2 देशों में हिंदुओं की चलती, कुछ देशों में कम्युनिस्टों का, जैसे कोरिया है, चीन है, रूस, वहाँ मिला जुला। आज संसार में करीब 30% लोग नास्तिक मत को मानते। नास्तिक मत, नास्तिक मत का मतलब कि हम धर्म को मानते ही नहीं। ऐसे भी लोगों का एक मत है, उनकी संख्या संसार में 30% बताई जा रही है। अब इस 30% में हम आप नहीं, इसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन, जैसे साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो चंदा मामा पर जा रहे, मंगल पर जा रहे, जहाज भेज रहे। छोटे मोटे दिमाग वालों की गोल 30%, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर,
वो लोग नास्तिक सिद्धांत थ्योरी को मानते हैं, यानी देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस ब्रह्मांड में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे अध्यात्मवाद क्या कहता, संत महात्मा क्या कहते, धर्म क्या कहता कि ब्रह्मांड में एक ऐसी धरती जो भगवान की धरती, भगवान का वहां घर है, मतलब वो भी एक धरती है। ब्रह्मांड माने धरती, जैसे हमारी धरती, ऐसे इस ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी धरती है, अलग अलग जगह है। एक ऐसी धरती जहां भगवान रहते, भगवान माने सबको बनाने वाला, उनको खुदा कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, राम रहीम केशव करीम, नाम कुछ भी लो, लेकिन वो तो एक ही बताए गए। सभी धर्म कहते, हिंदू धर्म कहता राम एक अनेह नामा एक, वैदिक धर्म कहता ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, मुसलमान भाइयों के यहाँ कहा गया अल इलाही अल्लाह एक है, खुदा एक है। बाइबल कह रही गॉड इज ओनली वन। ईसाई धर्म कहता भाई गॉड इज ओनली वन, एक है, केवल एक है। ये तो सभी धर्मों ने कहा कि भगवान एक है। जगत को जिसने सूरज चांद बनाया, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला क्रिएटर, इसका निर्माण करने वाली ऑलमाइटी सुपर पावर, सर्वशक्तिमान शक्ति सबसे ऊंची बड़ी, वो एक ही बताई गई। अब नाम यहाँ जैसे जैसे भाषा, अब सूरज को देखो अपनी अपनी भाषा में कितना नाम दिया जाता। हिंदू भाई सूरज कहते हैं, मुसलमान, आप मुसलमानी देशों में जाओ, अरबी फारसी में आफताब कहा जाता, अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग सूरज को शन कहते, अपने हिंदी भाषा में ही सूरज को कितना नाम, दिनपति, दिनमणि, दिनेश, दिनकर, सूर्य नारायण, सूर्य भगवान, तमाम नाम सूरज। लेकिन सूरज कोई 10-20 तो हुए नहीं, नाम उनका कुछ भी रख दो, आपका कई नाम रख दिया जाए। बचपन में मान लो आपको घर में कोई बंटी कहता, स्कूल में गए लोगों ने कहा, मास्टर ने कहा बंटी नाम तो अच्छा नहीं, तो बच्चों का नाम है। अब आपका नाम दीपक रखा जाएगा, दिनेश रखा जाएगा, फिर मान लो किसी ने कोई और नाम रख दिया, लेकिन आप तो एक ही हो। इस तरह नाम ईश्वर भगवान के जगत में कितने रख दिए गए, सभी धर्मों ने रखा, सभी भाषा में रखा गया। अब दुनिया में कितनी भाषाएं होंगी, अपने भारत में ही देखो आप कितनी भाषा, सब हिंदू हो लेकिन भाषा सबकी। कन्नड़ जाओ पता ही नहीं चलेगा, मराठों की भाषा, गुजराती आप बोलते हो। इधर जाओ मध्य प्रदेश में आपके बॉर्डर पर हिंदी चल पड़ती, थोड़ा आगे जाओ बंगाली है, कहीं उड़िया है, आंध्र प्रदेश जाओ कहीं तेलुगु है, कहीं मलयालम है, कहीं कुछ। अपने भारत में ही कितनी भाषाएं, और सब भाषा में भगवान को याद किया जाता है। राम कृष्ण रामायण गीता तो सब हिंदू मानते, सपोर्ट करते, लेकिन भाषाओं के कारण इनके सिस्टम थोड़ा डिफर कर जाते। इसी बात को लेकर कभी झगड़े भी होते, हिंदुओं में ही झगड़ा हो जाता। धर्म का झगड़ा तो छोड़ो, हिंदू मुसलमान का तो चलता रहा है, चल ही रहा और चलेगा भी। क्यों? जहां धर्म के सिद्धांत इतना अंतर है, हिंदू गाय को माता मानकर पूजा कर रहे और मुसलमान धर्म के नाम पर गाय का वध करते हैं। इन दोनों में एग्रीमेंट कौन कराएगा बताओ आप, किसके बस का है? पॉलिटिकल पर्सन, राजनीतिक पार्टियां, दल, नेता, लीडर कराते 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 700 वर्ष मुसलमानों के राज में सम्राट अकबर ने जिनको द ग्रेट अकबर कहा जाता, मुसलमान बादशाह, सभी मुसलमान बादशाहों में उनको महान अकबर कहा जाता, उन्होंने भी एग्रीमेंट कराने की कोशिश किया। भाई भारत में हिंदू ज़्यादा रहते, इसलिए मुसलमानों गाय मारना बंद कर दो। जब इस पर चिढ़ है लोगों को, सही है, एक ही गांव में हिंदू मुसलमान रहते, हिंदू गाय को माता मानकर पूजा कर रहे, तब तक मुसलमानों की ईद आ गई। कभी हमारा ईद का त्यौहार रमजान आ गया, गाय मारो, ईद मुबारक, गाय मारनी पड़ेगी। अब हिंदू इसका विरोध कर झगड़े हो जाते थे। तो बादशाह अकबर ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने गो हत्या पर पाबंदी लगा दिया था। इतिहास की किताबों में मिलता है बादशाह अकबर ने हिंदू मुसलमानों का झगड़ा खत्म करने के लिए गो हत्या पर उन्होंने भारत में रोक लगवा दिया, मुसलमान होते भी। इसीलिए अकबर को महान अकबर कहा जाता। कुछ उनके ऐसे काम हुए हैं, लेकिन आगे चलकर फिर औरंगजेब का जमाना आते आते एग्रीमेंट खत्म हो गया, फिर झगड़ा बढ़ गया।
फिर देखो आपके मराठा में शिवाजी महाराज, उत्तर भारत में सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये दो स्ट्रांग पावर बनकर उभरे और फिर मुसलमानों के राज की चूल हिला दिया। अंत में मुगल सल्तनत ही खत्म हो गई, मुसलमानों का राज गया। लेकिन वही बात हुई, ताड़ से गिरे खजूर पर आ गए। मुसलमान गए तब तक ईसाई यूरोप के व्यापारी आ गए, अंग्रेज बहादुर आ गए। फिर भारत गुलाम बना, 250 बरस हो रहे। अब उनके धर्म में देखो, ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी जिसे अमेरिका यूरोप है, वहाँ गाय सुअर दोनों का वध होता। इन ईसाई धर्म में गाय भी मारो सुअर भी मारो। मुसलमान गाय मारेंगे, सुअर से परहेज करते। हिंदू लोगों के यहाँ सुअर पालन चल सकता, हिंदू सुअर मारते रहते कुछ जातियों में, लेकिन गाय को हिंदू वध नहीं करते, पूजा करते। वहीं ईसाई धर्म में गाय सुअर दोनों का वध किया जाता। अब धर्म के सिद्ध, इसी तरह दुनिया के सभी धर्म, जैसा हमने पहले ही बता दिया, धर्म की संख्या आज दुनिया में 4200 हो चुकी। सभी धर्मों के सिद्धांत डिफर कर रहे और ये आपस में कहीं न कहीं टकरा जाते। इससे संघर्ष होता, जैसे नेशंस का झगड़ा, राष्ट्र का झगड़ा, जमीन जायदाद का, किले महल का झगड़ा तो कुछ समझ में आता। ये झगड़ा तो भाई भाई में भी चलता है। जमीन बट गई, एक भाई कहता भाई तूने ज्यादा ले लिया, मेरी यहाँ है, बॉर्डर ये है, तूने ज्यादा ले लिया, कागज ये बता रहा, मौका ये बता रहा, झगड़ा हो जाता। भारत पाकिस्तान बट गया धर्म के नाम पर। लेकिन आज पाकिस्तान बराबर कहता भाई भारत ने 10 पहाड़ ज्यादा ले लिया। कश्मीर पहाड़ है कि नहीं, आपने 2 4 10 पहाड़ ज्यादा ले लिया, बॉर्डर यहाँ है, आपने यहाँ तक कब्जा कर लिया। भारत कहता है भाई आपने हमारा जबरदस्ती इतना ले लिया। आज 70 साल देश को आजाद हुए, झगड़ा चल रहा है। तो नेशंस और राष्ट्र के झगड़े तो समझ में आते, लेकिन धर्म के नाम पर झगड़ा, धर्म में जब दुनिया में आदमी लड़ेगा, मरेगा, कटेगा, तो भगवान ने धर्म बनाया कि ये धर्म जो है शीतल ठंडा जल की तरह लोगों के क्रोध को, गुस्से को, लोगों के गंदे मन को, विचार को धो करके धर्म का साबुन साफ कर देगा। लोगों का मन निर्मल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, चित्त निर्मल हो जाएगा। ये संतों के सत्संग में बैठेंगे। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। जैसे साबुन से कपड़ा साफ होता है, शरीर का मैल जाता, ऐसे संतों के ज्ञान गोदावरी में, ज्ञान गंगा में जब इनका मन बुद्धि धोया जाएगा तो सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। 60 सुधरें सत्संगति पाई। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथ देखो सत्संग की महिमा का बयान कर रहे हैं कि भाई धर्म इसीलिए बनाया गया था कि इनको समझाया जाएगा, धर्म की शिक्षा मिलेगी। धर्म माने हिंसा हत्या नहीं, जमीन जायदाद बढ़ाना धर्म नहीं है, किसी को मारना काटना धर्म नहीं है। धर्म का सिद्धांत जिसको ईश्वर ने बनाया, धर्म का मतलब होता शाकाहारी धर्म, इसको सनातन धर्म कहते हैं। जैसे समय आप मीडिया पर देखते हो सनातन धर्म की भारत में बात चल रही, लेकिन सनातन धर्म कोई समझ ही नहीं पा रहा। सनातन किसको कहते हैं? सनातन का मतलब होता शाकाहारी धर्म, प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। यानी हमारे जीवन का रहने गहने आचार विचार शुद्ध शाकाहारी। हिंसा हत्या अगर हो रही है तो सनातन है ही नहीं, वो धर्म ही भटक गया। अब आज आप मुसलमानों की बात छोड़ो, यहाँ कोई मुसलमान तो है नहीं। मुसलमान आएंगे उनको अलग से बताया, यहाँ तो सब हिंदू बैठे हो। आज आप हिंदू धर्म में देखो धर्म कैसे भटका हुआ, लोग धर्म को कैसे मनाते हैं, मानते हैं, घर में हर घर में मानते हैं। मनाया तो जा ही रहा, धर्म तो मान ही रहे, कोई पूजा पाठ तीज त्योहार, कोई धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान हर हिंदू घर में हर हफ्ते हर महीने कुछ न कुछ, कभी ये पूजा कभी ये पूजा। लेकिन सिस्टम क्या बना दिया, कहा मछली में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन रात भर गाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब उड़ाए जा रहे। इसी को धर्म मानते हैं।
यानी धर्म में कितना भटकाव है। केवल मुसलमानों को डांटने से धर्म नहीं बचेगा, केवल मुसलमानों पर कमेंट करने से या केवल मुसलमानों को कंप्लेन करने से हम आप बच नहीं पाएंगे। हम आप भी भटके हुए हैं। आज भारत में हिंदू भी धर्म को नहीं समझ पा रहे, जिसको सनातन धर्म कहा जाता, सच्चा धर्म, आज उसको जानने समझने की आवश्यकता। तब तो दूसरे को समझाओगे आप। धर्म का मतलब ही होता शाकाहारी धर्म। अगर धर्म में हिंसा हत्या आ गई तो कभी वो धर्म सही है ही नहीं, गलत हो गया। क्योंकि धर्म कहता सत्य हिंसा परमो धर्म है। धर्म के फंडामेंटल मूल सिद्धांत सत्य हिंसा। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है, जिसको आप ब्रह्म कहते हो, भगवान कहते हो, उनका एक नाम है सत्य, और वही केवल सत्य भी है। रामायण में लिखा है, कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार झूठा है, सपना है। सत्य तो केवल भगवान ही है, और उनका शब्द, उनकी ब्रह्मवाणी से सत्य है। आत्मा सत्य, बाकी सत्य कुछ है नहीं। तीन ही चीज, आत्मा परमात्मा, और आत्मा परमात्मा को जोड़ने वाली धारा, रेज किरणें, जिनको आप शब्द कहते हो, नाम कहते हो, ब्रह्मवाणी। इन तीन चीज के अलावा कुछ सत्य है ही नहीं। कहा सब मरी जाए शब्द नहीं मरता। एक दिन सब मर जाएगा। हमारी धरती माता भी मर जाएंगी, आसमान में सूर्य नारायण भी मर जाएंगे, चंदा मामा भी एक दिन मर जाएंगे। सबकी लाइफ है, उम्र है। जैसे आदमी मर जाता, 100 साल आपकी उम्र, 50 साल बीत गई, 50 साल तो रहो गया। 50 साल के बाद आपको कोई बचा नहीं पाएगा। चाहे लंदन अमेरिका चले जाओ डॉक्टरों के पास दवा कराने, जिस दिन समय पूरा इस शरीर का कोई बचा नहीं सकता। जाना है, यहाँ आना और जाना बना रहेगा। धरती इतनी छोटी बनाई गई, बनाने वाले करतार को पता है कि मैंने धरती इतनी छोटी बनाई। यहाँ एक बार में कितने लोग रह लेंगे, कितने लोगों के लिए पानी का, भोजन का, हवा का यहाँ इंतजाम है, ये कौन बताएगा? ये तो वही बता सकते जिन्होंने बनाया होगा। वे हमने कितनी ऑक्सीजन बनाई, हमने यहाँ कितना पानी धरती माता में भरा, कितने लोग यहाँ रह लेंगे एक बार में, ये वही जानते होंगे जिन्होंने बनाया। इसलिए उन्होंने यहाँ देखो जन्म मरण का कानून बना दिया। कभी मैंने धरती यहाँ बहुत छोटी बनाई, एक बार में बहुत लोग नहीं रह पाओगे, इसलिए यहाँ आते रहो, कुछ दिन रहो, फिर डेरा कूच करो आप। लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म लेते, लाखों लोग रोज मौत की भट्ठी में भस्म किए जाते, बैलेंस बना रहता। लाखों लोग पैदा होते, जिसके घर में बेटा पैदा हुआ मंगल गीत गाया जा रहा, लड्डू बांटा जा रहा, तब तक दूसरे घर में कोई मर जाता, दादा मर गए। यानी ये जन्मना और मरना। आज आपके गांव में कोई नहीं मरा, इसका मतलब पूरी दुनिया में कोई नहीं मरा होगा। बहुत लोग मरे। देखो भूकंप आ जाता, अभी अभी भूकंप आया, आ रहा भूकंप। लीबिया देखो, इतना शानदार सुंदर देश, भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ, मार दिया तूफान, 10,000 लोग अभी कल परसों में मर गए। आज फिर मोरक्को में भूकंप आया, कितने मर गए। ये दुनिया में तहश नहश, कहीं न कहीं धरती के किसी न किसी कोने में लाखों लोगों का जन्मना, लाखों लोगों का मरना। इसलिए महापुरुषों ने संसार को धर्मशाला बता दिया। सराय, जैसे सराय में मुसाफिर आता, 2 दिन रात बिताया, फिर डेरा कूच किया। धर्मशाला किसी की परमानेंट नहीं है कि नहीं किसी में डेरा जमा लोगे। 3 रात आपने बिताया, आप आगे बढ़ो, दूसरे मुसाफिर आएंगे, अपना डेरा डाल दिया, 2-3 रात वो बिताएंगे, इसके बाद फिर तीसरे आएंगे। आप जगह खाली करोगे तब तो आएंगे, अब आप ही डटे रहोगे तो आगे वाले कहाँ रहेंगे आप। इसलिए संसार में आना और जाना, आपको भी चलना। आपके पहले बहुत लोग आए, ये गांव आज का है। जब आप नहीं थे तब भी ये कोठी, बिल्डिंग, सब कुछ, जमीन, बगीचा, सब लोग छोड़कर चले गए। अब आप कहते भाई ये जमीन हमारी है, कोठी हमारी है, मकान हमारा है, पहाड़ हमारा है। 10-20 साल के बाद आप भी डेरा कूच करोगे।
तब आपके बेटा बेटी कहेंगे पहाड़ हमारा, जंगल हमारा, खेती हमारी, घर हमारा। 150 साल के बाद वो भी चले जाएंगे। ऐसे आना और जाना जहां लगा हो उसको धर्मशाला सराय ही कहा जाता, जिसमें मुसाफिर टेम्परेरी रहते हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जग सराय दिन चार बशीरा, ए आमे काहू न काहू केरा। अगर इस थियरी सिद्धांत को सभी हिंदू मुसलमान अमीर गरीब सबके दिमाग में बैठ जाए तो सब लोग भगवान की माला जपने लगेंगे। फिर कोई किसी से झगड़ा करे, भाई क्या जरूरत मार करने की। राजे महाराजे चले गए, उनके किले महल टूटकर खंडहर बन गए, कितनी लड़ाई लड़े, जीवन भर लड़ते कटते मर गए। लेकिन एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म, सबकी कहानी खत्म हो गई। आप अमर हो। ये मृत्यु लोक है, जन्म मरण की भूमि है। यहाँ आपको बहुत दिन रहना ही नहीं, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, पाप करो पुण्य करो, लाख बना लो चाहे करोड़ बना लो, अरब बना लो, दिल्ली अहमदाबाद नहीं अमेरिका सब आपका हो जाए, लेकिन एक न एक दिन तो छोड़ना है। जिस दिन छोड़ना है भी नहीं कि सुई का नोक 10-20 कुंतल सोना आपकी पीठ पर लाद दिया जाएगा, लेकर चलो स्वर्ग में, सब कुछ यहीं छूटेगा। आदमी ये शरीर छूट जाएगी। जिस शरीर पर आदमी इतना नाज करता, सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती शरीर, एक दिन जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केह जरे जो घास, शरीर की हड्डियां लकड़ी की तरह से, सारे बाल घास फूस की तरह से, घंटे 2 घंटे में जलकर तापी मैया के किनारे भस्म हो गए, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। इतनी सुंदर शरीर काया, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये बने वो बने, राजा बने, रानी बने, सब बने, सब इसी मिट्टी में दफन हो गए, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। और बच गई जीवात्मा। जीवात्मा को अमर बताया, कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा को सिपाही पकड़कर कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुशताएं। मौत के बाद जीव को यमपुरी ले जाया जाता। अभी चीज आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिक युग में, जहाँ इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज सब लोग पढ़े लिखे, सब लोग दिन रात मोबाइल चला रहे हो, आपसे कहा जाए मौत के बाद यमपुरी जाओगे, आदमी कहे कौन जाएगा। अरे भाई हम कहाँ मरना, मर जन्म मरण कुछ नहीं, सब बकवास है। स्वर्ग नरक जन्म मरण, आज तो आदमी इतना अंधा हो गया संसार के भोग में, संसार के लोभ में, लालच में। माया ने ऐसा जीव को घेर डाला, किसी को ये चीज समझ आती है कि आपको पकड़ कर हम कौन किसको, अरे भाई हम तो यहाँ जल जाएंगे, किसको यमपुरी ले जाया जाएगा, लेकिन आपको ले जाया जाएगा। आप माने आत्मा, आप शरीर हो ही नहीं। हमारे जीवन की रचना में हमारा ये जो लाइफ है, इसमें 2 चीजें देखो काम करती, 2 चीजों के मिलने से हमारा जीवन बना हुआ। जैसे आपके घर में तमाम मशीन होती और उसको चलाने के लिए पावर, ऊर्जा, एनर्जी, बिजली न रहे तो मशीन चलेगी। और मान लो बिजली है मशीनें नहीं है, बिजली आएगी चली जाएगी। दोनों चीजें जरूरी है, बिजली और मशीन। जैसे आपके घर में आटा चक्की मशीन है और आपके घर में बिजली ही नहीं आ रही, तो आटा बनेगा भाई। अनाज को बिजली रहेगी तब तो आटा चक्की मशीन पीसेगी बनाएगी। इसी तरह मान लो आपके घर में बिजली है लेकिन आटा चक्की मशीन ही नहीं है, तो सीधी बिजली आटा नहीं बनाएगी। इसी तरह से हमारी शरीर और आत्मा, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। शरीर एक मशीन है और ये चलेगी कब, जब इसमें आत्मा, ऊर्जा, एनर्जी, पावर के रूप में, जब आत्मा इसमें प्रवेश करेगी, ताकत देगी, तब आंख देखेगी, कान सुनेगी, जबान बोलेगी। और ये काम कहाँ हो गया, माँ के गर्भ में। कोई नहीं जानता कैसे हो गया। माँ के गर्भ में बनाने वाले करतार ने 5 महीने 10 दिन में शरीर बनाया, ह्यूमन बॉडी, ये हाड़ मांस का पिंड पिजड़ा, और आत्मा रूपी ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति 6ठे महीने में उतारकर दोनों आंखों के बीच में आधे को बैठा दिया।
पेट में छाती में नहीं, मुर्शिद नैनो बीच नबी है, जहां माताएं बहनें बिंदी टीका लगाती। अब ये सबके लिए है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई धर्म मानो आप, लेकिन दोनों आंखों के बीच में आप बैठा है ईसाई भी, अंग्रेज भी, लंदन अमेरिका जर्मनी जापान, हिंदू मुसलमान, इंजीनियर डॉक्टर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, सबको कहाँ बैठाया गया है? दोनों आंखों के कहाँ बैठाया गया बाबू साहब? दोनों आंखों के बीच, सबको दोनों आंखों के बीच में बैठाया गया। जब तक आप यहाँ बैठे हो तब तक ये शरीर आपका मोशन में है, जैसे बिजली के प्लग में जब तक पावर आ रही है आपकी मशीन चल रही है, प्लग खींच दिया मशीनें डेड हो गई, काम बंद हो गई, साउंड आवाज सब, लाइट रोशनी, अंधेरा छा गया। ऐसे यहाँ आत्मा को बैठा दिया, स्पिरिट आत्मा को। सबका एक ही नियम है, इसी को सनातन कहा जाए, जो सबके लिए है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर तो हमारा आपका बनाया, ईंट गारे का हमने आपने बना लिया, कोई पहाड़ में बना लिया, कोई पीपल के पेड़ के नीचे बना लिया, कोई सतपुड़ा में बना लिया, कोई हिमालय में बना लिया, कोई विंध्याचल में बना लिया, कोई अमेरिका में बना लिया, कोई लंदन में बना लिया। ईंट गारा सीख सीमेंट तो वही है, लोहा वही, सीमेंट वही, ईंट वही, उन्होंने बना दिया, कहा ये भगवान खुदा का घर मस्जिद हो गई। इन्होंने थोड़ा नक्शा कहा भगवान का घर मंदिर हो गया, देवालय हो गया। उन्होंने बना लिया, कहा घाट का एक चर्च है, पूजा घर है, इबादत गाह है, चर्च हो गया, गिरजा घर हो गया। ये तो सब बखेड़ा आदमी का है। लेकिन भगवान ने क्या बनाया? कहा मुर्शिद नैनो बीच नबी है, सबको दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड किया। 9 महीने के बाद माँ के गर्भ के बाहर कर दिया। जिस दिन माँ के गर्भ के बाहर किया उस दिन सब लोग एक ही भाषा को बोलते थे, बच्चा बच्ची के रूप में, न किसी को हिंदी का, न अंग्रेजी का, न उर्दू का, न फारसी का। हिंदू के घर में बच्चा पैदा हुआ, जन्म लेते उसको मुसलमान के घर में डाल दो, वही बोलने लगेगा। मुसलमान के घर का बच्चा हिंदू के घर में डाल दो, वही बोलने लगेगा। भारत में जन्मा बच्चा जन्म लेते अमेरिका ले जाओ, थोड़े दिन के बाद मादर फादर बोलने लगेगा। अमेरिका वाला बच्चा भारत में ले आओ, थोड़े दिन के बाद डैडी मम्मी पापा बोलने लगेगा। तो ये सब तो यहाँ का खेल है। लेकिन परमात्मा ने जिस दिन जन्म दिया उस दिन हम सब लोग एक ही भाषा बोलते थे। माँ के गर्भ से आकर भूख लगती थी, बच्चे को हिंदी अंग्रेजी नहीं जानता था, माताएं उसको अपने स्तन से दूध पिलाती थी, उसकी प्यास फिर चिल्लाता था भाषा, माताएं जान जाती भाई भूखा है भूखा है। अभी उसको ये नहीं कि भोजन दे दो मम्मी प्यास लगी, पेट में दर्द है बच्चा रो रहा, माताओं को पता पेट में दर्द हो रहा, डॉक्टर उसको दवा देता आराम मिलता था। टट्टी पेशाब करना हो तब भी जानता था। सारे सिस्टम प्रभु ने बना दिए, जैसे हिंदू का, मुसलमान का, अमीर गरीब, राजा प्रजा सबका। बस इस तरह दुनिया में 70-80 साल तक अब हम लोग डिफर रास्ते पर अलग अलग। कितने दिन के लिए? 80-90 साल के लिए। जितना आपका लाइफ है इसमें आप कितनों भी डिफरेंस कर लो, कितनों चटक मटक दुनिया बना लो, कोठियां बना लो, जो कुछ बना लो, लेकिन जिस दिन फिर मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बांह को डाल दिया, प्राण जीवात्मा को घसीट कर सिपाही लेकर निकल गए। ये सब सिस्टम आपका डैमेज हो गया, धराशायी हो गया, सब आग में जल करके भस्म इसी शरीर के साथ। हिंदी अंग्रेजी, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, इंजीनियर डॉक्टर, डिग्री वादा, सोट बोट टाई कोट कार मोटर बंगला। जिस दिन शरीर आग में जलेगी, जलकर खेल खत्म हो गया आपका। आपको पकड़कर कहाँ ले जाएंगे? फिर ले गए, जहां से लाए गए देखो उधर ले जा रहे हैं। जिधर से आप लाए गए हो फिर उधर आपको रिवर्स किया, चलो आप पीछे। लेकिन अब की बार जब चलोगे तो पहले भगवान की अदालत में खड़ा किया। यमपुरी, यमपुरी का मतलब भगवान की कोर्ट कचहरी अदालत को यमपुरी कहा जाता। क्या भगवान ने भी कोर्ट बना दिया? उनको कोर्ट बनाने की क्या जरूरत है? बना दिया है, क्या करोगे आप? अब सरकार कोई कानून बना दे, आप क्या कर सकते हो? आपने वोट दे दिया, एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया, उन्होंने दिल्ली में और अहमदाबाद में बैठकर कानून बना दिया, पालन करो नहीं तो जेल में जाओ।
ऐसे ईश्वर ने कानून बना दिया, हम आप इस पर नो कमेंट। भगवान के कानून में आप क्या कानून बना दिया? कहा भाई इनको पकड़कर पहले मेरी अदालत में ले आओ। कहा उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। क्यों अदालत बना दिया? भगवान को ये शंका थी। अब भगवान तो अंतर्यामी है, उनको ये मालूम था ये लोग जब जाएंगे वहां तो हमारे कानून को तोड़ देंगे, ये हमारे बनाए नीति नियम को तोड़कर गलत काम करेंगे। इसलिए इनको जब तक डंडा नहीं बजेगा, जब तक इनको सजा नहीं दी जाएगी, इनका कभी सुधार नहीं होगा। जैसे सरकार अगर चोर डाकू को सजा न दे तो सब लोग गलत काम ही करने लगे। किसी की बहन बेटी को किसी ने मान लो गलत काम किया, व्यभिचार किया, कुछ किया, अगर सरकार उस पर सजा न दे तब तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बुराई को ब्रीफ करने के लिए, सही चीज को लाने के लिए और गलत काम को दबाने के लिए भगवान ने भी अदालत बना दिया। कभी ठीक है यहाँ तो जो कुछ होगा होगा, हम तो यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ तो अपने अपने सिस्टम से आप करो अपना जैसे कर रहे हो, लेकिन हम तो उस दिन बोलेंगे, आपको पकड़ेंगे जिस दिन आप हमारी अदालत में खड़े किए जाओगे। कहा वादिन के कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होई, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। कहा उस दिन की आप याद करो जिस दिन आपके शरीर पर केवल 2 गज की मलमल, मलमल माने सबसे सस्ता कपड़ा, आपकी मंडी बाजार में जो सबसे सस्ता कपड़ा जिसको कफन कहा जाता है, उस दिन आपके सुंदर शरीर पर केवल 2 गज का मलमल होगा। बाकी साफ सूट बूट टाई कोट उतार कर रख दिया और आपको ले जाकर के भगवान की अदालत में खड़ा कर दिया और वहां उन्होंने फैसला सुना दिया। इन्होंने मेरे कानून को मानव जन्म पाकर तोड़ा, मैंने इनको बेटा बेटी दिया, मैंने इनको रुपए पैसे धन दौलत दिया, मैंने इनको इतना सुंदर ब्रेन माइंड दिमाग दिया, मैंने इनको अंधा नहीं बनाया। सोचो आप, जिसको माँ के गर्भ में अंधा बना दिया, दुनिया का कोई डॉक्टर अब उसको रोशनी नहीं दे सकता। जिसको माँ के गर्भ में लंगड़ा बना दिया, आज संसार में उसको कोई पैर नहीं दे सकता। जिसको माँ के गर्भ में बहरा बना दिया, दुनिया का कोई डॉक्टर, सारी मेडिकल साइंस फेल, उसको कान नहीं दे सकता, आवाज नहीं दे सकता। जिसको जबान का गूंगा बना दिया, दुनिया में उसको कोई आवाज नहीं दे सकता। लेकिन जिसको सब कुछ दे दिया, अब वही आदमी भगवान को गाली देने लगे। बताओ आप, भगवान फिर भी कितना बर्दाश्त करते होंगे, सोचो आप। हम आप घर में छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते, बच्चे बच्चियां घर में गड़बड़ करते, आप डंडा उठा लेते हो, छड़ी उठा लेते हो, कितनी जल्दी क्रोध आ जाता। और भगवान जिसको सब कुछ दिया वो भी भगवान को गाली दे रहा है, और जो भगवान को 10 गाली रोज दे रहा है उसको भी भगवान कोठी हवेली सब दे का सब ले जाओ। भगवान कितना बड़ा, कितने महान, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता। वो कितने महान हैं, कितने कृपालु दयालु हैं। जैसे बेटा कितनों नालायक हो जाए, लेकिन माँ बाप अपनी दौलत में बराबर बराबर हिस्सा लगाते। बेटा कुछ नहीं कमाया, लेकिन बाप की जमीन में, बाप के घर मकान में, संपत्ति में जब हिस्सा लगेगा, मान लो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत गड़बड़, एक बच्चा बहुत सही, लेकिन जब बाप दौलत बांटेगा तो नहीं कि अच्छे को ज्यादा देगा, खराब को कम देगा, दोनों को बराबर बराबर। भले वो ले जाकर दारू शराब पीकर खत्म कर दे, उसके आगे तो जाने, लेकिन बाप कभी पक्षपात नहीं कर सकता। इसी तरह परमात्मा जो सबके स्वामी हैं, पिता हैं, सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब लोग एक ही पिता की संतान हैं, एक ही प्रभु ने सबको संसार में जन्म दिया। इसलिए यहाँ चाहे कोई भगवान को गाली दे, क्या फर्क पड़ता, उसको भी बेटा बेटी मिलेंगे, धन दौलत मिलेगी, इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाओगे। अब यह है कि यहाँ जो कर रहे हो इसका हिसाब किताब फिर वहाँ होता, वो तो नहीं बोलेंगे, दे दिया। अब चाहे उसको आप
दुरुपयोग करो चाहे उपयोग करो, अच्छा करो चाहे बुरा करो, वो बोलते नहीं है। बस जिस दिन वहां चलोगे वो एक ही उनका नियम बन गया। इस नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, भगवान ने कानून कैसा टिपिकल कठिन बनाया, उसको सुन करके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा आप सत्संग सुनोगे, संतों की वाणी पर ध्यान दोगे, सही धर्म कर्म को टटोलने जानने की कोशिश करोगे, जैसे हिंदी अंग्रेजी जागृति हिस्ट्री पढ़ने में मेहनत करते हो, वो भी पढ़ो आप। वो तो भौतिकवाद है, भौतिकवाद माने शरीर की रक्षा। पढ़ोगे लिखोगे ज्ञान हो जाएगा, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, आपकी कोठी बन जाएगी, मोटर कार ले लोगे आप बढ़िया भोजन करोगे, बढ़िया कपड़े, बाल बच्चे सुखी रहेंगे। बाकी हिंदी अंग्रेजी में ज्ञान तो है नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे, मुक्ति मोक्ष वहाँ का कोई कानून पता ही नहीं चलता। इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल भौतिक ज्ञान कहा जाता। भौतिक विद्या हमारे शरीर की रक्षा के काम आती, लेकिन यहाँ आत्मा की रक्षा का जब प्रश्न खड़ा हो जाएगा, आपके सामने जब दो लक्ष्य बन जाए, एक तो शरीर की रक्षा, अपने जीवन की रक्षा, अपना अपने बाल बच्चों का गुजर बसर, जिसमें रोटी कपड़ा मकान सारी चीजें आप सोचते रहते हो, लेकिन जब आत्मा की बात आए, भाई हमको आत्मा की भी तो रक्षा करनी। गाय बैल को इससे फ्री रखा, गाय बैल को आत्मा की कोई चिंता नहीं, केवल मनुष्य में ऐसा उपाय बनाया सिस्टम। वो तो भोग बोने अपना कर्म भोग रहे, उसी में से हम आप निकल कर आ गए। का कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रवजैया, कई जन्म है बर वृख होइया, मिल जगदीश मिलन कई बरिया, चिरंकाल यदे सजरिया। का आपको ये मानव जन्म मिला है, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। इन्हें की पहली बार मानव जन्म मिल गया, कई जन्म आपका हो चुका, लेकिन पीछे जो जन्म हुआ उसमें कई जन्म है कीट पतंगा। उसके बहुत पहले आपको मानव जन्म मिला, लेकिन मानव जन्म पाकर आपसे भूल हो गई, तब उन्होंने नाराज होकर गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा में डाल दिया। फिर भूल होने जा रही है, और जीवन अगर खाते पीते सोते नष्ट हो गया तो फिर फैसला कर देंगे अपनी अदालत में, ले जाओ अब इसको मानव जन्म भी मत देना, फिर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल दो। जन्म मरण चार खान 84, इनको मांसाहारी जानवर कुत्ता बना दो, कुतिया बना दो, जीवन भर कच्ची पक्की मांस खाते रहेंगे। मानव जन्म पाकर मांस खा रहे हैं, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस। इतना उत्तम मानव जन्म जो भगवान को पाने के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए मिला, इसमें भी इनको पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस चाहिए। ले जाओ इनको शेर बना दो, बाघ बना दो, चीता बना दो, कुत्ता बना दो, बिल्ला बना दो। ये जीवन भर जुग जुग तक सड़ी गली मुर्दा मांस खा पी करके ये अपने जीवन को इस संसार के भोग भोगने में नष्ट कर रहे। मानव जन्म ले जाओ इनको उस जन्म में डाल दो, भोग भोग। इसलिए वहां वो भोग जो नहीं है, अपने कर्मों की वो सजा जेल घर है। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इस मानव जीवन की महत्ता महिमा हमारी आपकी तभी चरितार्थ होगी जब हम आप इसको पाकर अपनी आत्मा के लिए कुछ कमाई कर लें। ठीक है दुनिया का करो आप, लेकिन महापुरुष कहते भाई दोनों तरफ करो, आप बैलेंस करके करो, शरीर की रक्षा भी करो, बाल बच्चों का गुजर बसर सब करो, लेकिन इतना जान लो संसार धर्मशाला है। जिस दिन चला चली की बात आएगी, कोई बेटा बेटी नहीं, कोई रिश्तेदार नातेदार कुछ नहीं, कोई दोस्त मित्र नहीं, कोई जात बिरादरी एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर साथ नहीं देगा। आपको अकेले आना है, अकेले यात्रा करनी, बस यही आपका कर्म, यही आपका धर्म। जो मानव जन्म पाकर कमाई कर रहे हो, अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्म, यही आपके लिए फलीभूत होगा। अच्छा किया अच्छी जगह, बुरा कर दिया बुरी जगह, गंदी जगह पाप जगह, ले जाकर के आपको खंदक में नरकों में डाल देंगे, जलोगे मरोगे। 4 खान 84 के कुएं में डाल दिया, कटते पिटते जन्मते मरते जुग बीत जाएगा, फिर दोबारा मानव जन्म मिलता ही नहीं, फिर कितने जुग बीत जाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते भाई मिली नरदेह या तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। कहते भाई ये नरदेह ही मिली तो अपना असली काम बना लो, असली लक्ष्य।
खाना पीना सोना तो साइड का काम है, असली काम क्या है? फ्रंट पर मूल अपनी आत्मा की रक्षा के लिए कुछ चिंतन करो, सोचो। नहीं कोई मिला तो विचार तो करो कि मेरी आत्मा की रक्षा कैसे होगी, हमारी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा। और भगवान इतने दयालु हैं, जब आप सोचते हो तो आपकी इच्छाएं पूरी होती। बेटा बेटी सब मिल रहे हैं, मुक्ति भी मिल जाएगी, कोई मिल जाएगा। जब आपकी इच्छा बनेगी, भाव जगेगा। वो इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, किसी न किसी को आपको भेज देंगे। उनके संत महात्मा, यहाँ सदगुरु, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, भगवान का भेद जानने वाले, जिनको सदगुरु कहते हैं, महापुरुष संत कहा जाता, वो लोग बराबर ही धरती पर रहते। बस आपके अंदर इच्छा जग जाए, खोजोगे खोज नहीं पाओगे। आप क्या पहचानोगे? आपको कोई नकली गुरु मिल जाएगा, तिलक टीका लगाए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा बड़ा बाल, चंदन तिलक टीका लगाए, गेरुआ नीला पहले, जंगल में मिल गए, 2-4 रामायण गीता सुना दिया, राम राम बोल दिया। आप सोचोगे बड़े महात्मा हैं, चरण पकड़ लोगे, आपको क्या पता पहचान पाओगे आप? और पता चला तब तक उनको जेल में डाल दिया गया, कहीं चोरी में पकड़ लिए गए, कहीं व्यभिचार में पकड़ ले, कोई गड़बड़ काम कर दिया, सरकार पकड़कर उनको कोर्ट में ले जाकर पेश किया और जेल में डाल दिया। तब आप कहते भाई महात्मा तो बड़े ठग होते हैं, गुरु लोगों ने धोखा दे दिया। कलयुग है, हर चीज का डुप्लीकेट होता, इसलिए पहचान नहीं पाओ। बस इच्छा जगाओ, आप इच्छा जगाते रहोगे, भगवान खुद व्यवस्था करेंगे, कुदरत का इंतजाम है। आपको कहा आरत अधिकारी जब पावे, गुप्त भेद नहीं साथ दुरावे। जैसे तमाम लोगों को इस जंगल पहाड़ में, बताओ कहाँ मथुरा है? यही मथुरा है। यहाँ से मथुरा तक कितने गुरु, कितने पंथ, कितना मठ, कितना महंत, लेकिन आपके इस जंगल पहाड़ के हजारों हजार लोग। और मथुरा आने लगे, जाने लगे, बताओ कौन पकड़ लिया? कौन इनको बता दिया, समझा दिया? पुण्य पुंज बिन मिलन क्षमता, सत्संग संसित करंता। और इतना तो सत्य है, बिना सदगुरु के कभी ज्ञान मुक्ति मिलती नहीं। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, गुरु भक्ति बिने गति पाई, नर देहि सब बाधि गवाई। ऐसी कुगत होएगी सबकी, जो नहीं धारे सदगुरु अब की। जो जो भजन भक्ति से चूके, ताके मुँह हम पल पल थूके। गुरबिन भव नितरे न कोई, जो बिरंचि शंकर शम हुई। करण धार सदगुरु दिनावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। बिना सदगुरु के, बिना गुरु के कोई पूजा करो आप। पूजा करना कोई पाप नहीं है, कोई पूजा करो, गंगा पूजो, जमुना पूजो, सब। लेकिन मुक्ति की जब बात आएगी तो गुरु की पूजा करनी पड़ेगी। भगवान बिना गुरु के मिलते नहीं है, ज्ञान बिना गुरु मास्टर के नहीं मिलता। ऐसे भगवान के यहाँ जब पहुंच जाओगे तब तो ना गुरु ना चेला। भगवान के घर में वहाँ कोई मास्टर स्कूल की जरूरतें नहीं, वहाँ सब ज्ञानी बन जाओगे। भगवान के सामने पहुँचते आप खुद ज्ञानी बन गए, मास्टर बन गए। लेकिन एक बार तो विद्यार्थी बनना पड़ेगा। वहाँ तो परम प्रकाश रूप भगवाना, नह तह पुन विज्ञान बिहाना। भगवान के घर में अंधेरा ज्ञान है ही नहीं, वहाँ पूर्ण सर्वत्र ज्ञान की रोशनी है। जिस दिन वहाँ पहुँच जाओगे फिर कुछ पढ़ना उड़ना नहीं, वहाँ कोई सत्संग वत्संग फिर नहीं सुनना, वहाँ तो आप खुद ही मास्टर हो गए। इसलिए कहा भगवान के घर में ना गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला आत्मा परमात्मा, बाकी कुछ है ही नहीं वहाँ। लेकिन ये मृत्यु लोक अज्ञान का देश है, भूल भरम का देश है, जड़ता का देश है। यहाँ पर आपको मास्टर की कदम कदम पर जरूरत है। लकड़ी का काम सीखना तब भी उस्ताद, लोहे का काम सीखना तब भी उस्ताद। बच्चियों को रोटी बनाना है, माँ के पेट से कोई सीख कर आएगा। माताएं बचपन से उनको समझाती कैसे आटा गूथा जाता, कैसे रोटी बनाई जाती, तब तो सीख पाते हो आप। छोटा बड़ा टट्टी पेशाब बच्चा माँ की गोद में टट्टी कर देता, नहीं जानकारी है। धीरे धीरे माताएं अंगुली पकड़कर भाई चलो लैट्रिन बाथरूम में चलो। कदम कदम पर आपको यहाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन माँ के गर्भ से जन्म सब अज्ञान ऐसा पर्दा डाल दिया टट्टी पेशाब का भी। बेटे बेटियों को, बच्चे बच्चियों को ज्ञान नहीं रहता।
इसी तरह से आत्मा परमात्मा जन्म मरण, इस चीज को पाने के लिए आपको संतों की खोज करनी पड़ेगी और उस शाश्वत सनातन धर्म पर आगे बढ़ना होगा। सनातन धर्म का मतलब एक तो आपका इस शरीर शुद्ध हो, क्योंकि इसी शरीर से आपको नाम कमाई, शब्द कमाई, साधना, उपासना, पूजा पाठ, भजन भक्ति करनी, इसको आप गंदा कर दो, गलीज कर दोगे, शराब कबाब डालकर अशुद्ध आहार, तो शरीर आपका जर्जर हो जाएगा, मन चंचल हो जाएगा। इसमें मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, दोनों आंखों के बीच में मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, इंद्रियों को साधना, मन को वश में करना। आप शराब कराब का सेवन करोगे तो मन आपका पूजा में भागता रहेगा, तामसी वृत्ति हो जाएगी, मन में चंचलता, भाग दौड़, और जब तक ये ध्यान यहाँ टिकेगा नहीं तब तक आपको नाम धुन यानी शब्द ब्रह्मवाणी प्रकट नहीं होगी। यानी घंटे संग की आवाज जो आपकी आत्मा को खींचकर स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मांड में ले जाती। नाम डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई, कहा नाम बिना उद्धार न हुई, नामे राम रचा सब हुई। उसी को कहीं संतों ने नाम कहा, कहीं शब्द कहा, कहीं वेद वाणी, ब्रह्मवाणी, आसमानी आवाज, कलमा, आयतें। ये ब्रह्मांड से धुन आ रही, शब्द आ रहा, साउंड ऑफ वेव्स, इसको घंटे संग के रूप में, इस धुन को, आवाज को जब आप यहां पकड़ोगे, इस नाम डोली शब्द जहाज में बैठकर आपकी आत्मा आसमान मुड़ेगी, जैसे पतंग होती, शरीर यहाँ आत्मा उधर चली जाए। ये भारत की शाश्वत सनातन चेतन पराविद्या है और सबके लिए सनातन, जैसे सूरज सबका है। अब ये विद्या, इसमें कोई झगड़ा की बातें नहीं है, सबके अंदर यहीं से आपको करना। शब्द को पकड़ो और परमात्मा के पास चलो, जैसे डोर के द्वारा पतंग उड़ती। सदगुरु मैं तेरी पतंग है, परमात्मा ने पतंग उड़ा दिया, जैसे आप ऐसे उड़ा देते हो, लेकिन डोरी हाथ में खींच लेते हो पतंग को। परमात्मा ने सारी आत्माओं को अलग करके उड़ा दिया, अलग अलग। हम सब लोग भगवान की पतंग हैं, लेकिन डोरी उन्होंने पकड़े है। अब इसी डोर के द्वारा आपको खींचेंगे, लेकिन बीच में पतंग के ऊपर ऐसी कूड़े कचड़े फंस गया, जैसे पतंग कहीं उलझ गई, झटका से खींचोगे तो रस्सी टूट जाएगी। टूटेगी नहीं टूटेगी। मान लो किसी पेड़ पर पतंग अटक गई, किसी की कोठी पर आपकी पतंग फंस गई, किसी बिजली के तार में पतंग फंस गई, झटके से खींचोगे तब तो डोर टूट जाएगी, पतंग आएगी नहीं। अब धीरे से जाकर वहां से पतंग को पेड़ की झाड़ से, जहां डाली में फंसी, धीरे से निकालो, तब डोरी से खींचो। ऐसे आत्मा रूपी ये पतंग है, परमात्मा जबरदस्ती अब नहीं खींच सकती, उलझ गई, फंस गई। कहां फंस गई? माया में। माया माने जो देख रहे हो, संसार का लंपट झंपट, मरना झगड़ना कटना पिटना, लोभ मोह, जमीन जायदाद, कोठी हवेली, बेटा बेटी, नाती पोता, तीर तलवार बंदूक बम, हिंदी अंग्रेजी है तो माया। माया माने झूठा। इस झूठे पशारे में, इस संसार की वासनाओं की झाड़ में आत्मा की पतंग उलझ गई। अब इसको छुड़ाएंगे कौन? भगवान तो डोरी पकड़ के बैठे, भाई हम आपको खींचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ उलझ गई, तो इसी को सतगुरु कहते हैं। ये धीरे से इसमें से निकाल देंगे, सत्संग सुना सुना कर, सेवा करा के, भजन करा के, भक्ति करा के, नाम कमाई, शब्द कमाई के द्वारा ये धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इससे आत्मा को उलझन से गांठ, गिल्टी, ये जो बंधन है सब अलग करके निकाल देंगे। फिर आप निकल चलो। शब्द तो है ही आपके अंदर, आज भी गूंज रहा, और एक सबना मैं सांचा धरी, ये घंटे संग की आवाज दोनों आंखों के बीच में, सबके घट में, सबके माथे ललाट में गूंज रही है। कभी कोई इससे खाली नहीं है, घट घट व्यापी साइयां, सोने सेज न को। इसलिए जो सबके लिए ज्ञान है वो सनातन कहा जाता। अब इसमें हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा है? आंख बंद करके कोई बैठ जाओ, बस गुरु मिल जाए, इस उलझन को दूर कर दें, निकल चलो, आप रूह जिंदा हो जाए, आत्मा जाग जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर इस विद्या को भारत में लोग जान जाए तो सब धर्म कर्म का झगड़े खत्म हो जाए।
सब में प्रेम पैदा हो जाए, भाई चलो 10-20 साल रहना, अपना असली काम इधर लोग, ये बवालबाजी करने की क्या जरूरत है। कोई मछली मारो, कोई मुर्गा मारो, कोई बकरी मारो, कोई गाय मारो, कोई शुअर मारो, और नाटक धर्म का करते हो तो झगड़ा तो ही, जब फर्जी धर्म तो उसमें झगड़े तो होंगी। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो इतनी मेहनत इसीलिए कही जा रही कि लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, मानवता मनुष्यता समझ में आ जाए। आज लाखों लोगों ने इसके लिए टाट बोरा पहन लिया। बोरा पहनना मामूली बात है। लाखों लाख भाई बहन देखो शाकाहारी जैकेट पहन लिए और शाकाहारी धर्म का प्रचार, अरबों अरब रुपया खर्च हो गया। आज से प्रचार हो रहा, कितने रुपए पैसे समय खर्च करके। अब तो एक एक गांव गोद लेकर के ये बेचारे जंगल पहाड़ में बसे हुए गांव में जा रहे जैकेट पहनकर, घर घर में जाकर लोगों को सुना रहे, हिंदू मुसलमान सबको, कि भाई आप सही धर्म को जानो, पहले अध्यात्मवाद को जानो, साइंस ऑफ सोल को, चेतन पराविद्या को, सनातन धर्म को जानो, सच्चाई को जानो, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो, लोग बने परलोक बने, संसार में भी सुखी रहो। सही रास्ते पर चल पड़ोगे, फिर कभी आपकी सूरत में बाढ़ नहीं आएगी, सूखा नहीं पड़ेगा, भूकंप नहीं आएगा, कोरोना महामारी जैसी बीमारियां नहीं आएंगी, यहाँ भी सुखी रहोगे, खाने पीने की कोई कमी नहीं रह जाएगी। धरती धन धान सी, जिसको रामराज सज्जू कहते हो, अब आपको पशु पक्षी मार के रामराज आएगा, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल गुजरात में रामराज ला पाएगा। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी। आज तो देखो हम लोग बेटों की शराब नहीं, इतना प्रचार हम लोग किए, बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और पता चला अब लड़कियों ने भी, बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दी। यानी भारत की धर्म धरती पर आज बेटियों ने दारू शराब पीना शुरू कर दिया। क्या रामराज आएगा, क्या धर्म बचेगा, कैसे कर्म बचेगा, कैसे मानवता मनुष्यता बचेगी, कैसे बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी बचेगी। बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी धर्म कर्म की रक्षा हो पाएगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, रामायण गीता की मान मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान राम कृष्ण की महिमा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू मान सम्मान पगड़ी बचने वाली है? बेटियां शराब पीने लगेंगी, करप्शन बुराई भ्रष्टाचार कभी मिटेगा? तो हम लोग समाज को कहाँ ले जा रहे हैं? बोलने वाला कोई नहीं, सरकारें नहीं बोल रही, सरकारें खुद ही गांव गांव शराब का ठेका, शराब का कोटा परमिट तो सरकारें दे रही हैं। सरकार गांव गांव में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बताओ, सरकारें इसके लिए गांव गांव पंचायत में पैसा डोनेट कर रही। 5 लाख ले जाओ मछली पालन खोलो, 10 लाख ले जाओ मुर्गी पालन खोलो, ये ले जाओ सुअर पालन खोलो, ये शराब का कोटा परमिट लाइसेंस ले लो, गांव गांव शराब की भट्टी खोलो। इससे तो संस्कार बिगड़ेंगे, धर्म क्रम नाश होगा। इसलिए आज जरूरत इसी बात की है कि इन चीज़ों पर रोक लगे, और उसके लिए आज इस तरह बोरा पहनकर, शाकाहारी जैकेट पहनकर, इस तरह गांव गांव घर घर जाकर इतनी मेहनत से प्रचार। भारत में बहुत धार्मिक संगठन हैं, लेकिन कोई धार्मिक संगठन इस तरह से गांव गांव जाकर प्रचार करता नजर आता है? इस तरह कोई प्रचार कर रहा? जय गुरुदेव मिशन देखो इस चीज में मेहनत हो रही है। अब यह है कि ईश्वर को मंजूर होगा, गुरु महाराज को मंजूर होगा, उनकी कुदरत को मंजूर होगा। अगर ये भगवान को मंजूर हो गया कि वेजिटेरियन सूरत, वेजिटेरियन गुजरात, वेजिटेरियन इंडिया, तो भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों को ठोकर खानी होगी तो बस ठोकर खाते रहो। इसी तरह नई नई थ्योरी, नया नया धर्म, नया नया कर्म, नई नई पार्टी, नया नया झंडा, लड़ो कटो मर जाओ, विश्व युद्ध हो जाएगा, राख बनेगी महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से।
और अगर भगवान को मंजूर है कि नहीं जमाना बदलना चाहिए, बड़ा पाप हो गया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सूरत में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान नजर नहीं आएगी। तब उसके बाद रामराज की नींव, अगर ईश्वर को मंजूर है तो, और ईश्वर को मंजूर है क्योंकि संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे गुरु महाराज की अमर वाणी है कि भारत में रामराज आएगा, सतयुग आएगा। सतयुग की पहचान, रामराज की पहचान ही यही है कि कहीं आपको भारत में मछली अंडा शराब की दुकानें नजर नहीं आएंगी। अभी बात थोड़ी अटपट लगती कि हो कैसे जाएगा। आप तो जितने प्रचार कर रहे उतने लोग मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? बढ़ते जा रहे हैं। जितने आप प्रचार करें दारू शराब पीने वाले बढ़ रहे हैं। तो हम आप तो ये सोचते भाई तो उल्टा रिजल्ट आ रहा। जितने हम लोग मेहनत कर रहे प्रचार है उतने अंडा खाने वाले, मछली खाने वाले, शराब पीने वाले गांव गांव घर घर में बढ़ते जा रहे हैं। सत्संगियों के घर में ही गड़बड़ हो रहा। अब बूढ़ा बाप बेचारा जैकेट पहन करके प्रचार कर रहा शाकाहारी, और बच्चे जाकर के सूरत शहर में कहीं बम्बई में अंडा खाने लगे, अंडे का आमलेट खाने लगे, दारू पीने लगे। तो आदमी सोचता है ये होगा कैसे। लेकिन जो चीज भगवान को मंजूर हो जाएगी उसको आदमी दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इसी विश्वास के साथ भगवान को मंजूर हो गया। आगे समय बहुत खराब आ रहा, देश दुनिया में प्रलय की स्थिति बनेगी। अपने आप लोगों की बुद्धि, जैसे कोरोना में आपने देखा आदमी कितना परेशान हो, उससे बड़ी बड़ी मुसीबत आगे आ रही। ये हम श्राप नहीं दे रहे, आदमी के कर्मों का, बुरे पाप कर्मों की सजा नेचर, प्रकृति, कुदरत की तरफ से मिलती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस मिशन में आप शाकाहारी जैकेट पहनकर बराबर लगे रहो। देखो अभी हमारे पूज हुजूर महाराज जी जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना इसी मिशन पर लगातार 10-12 साल से छोटे बड़े काफिले लेकर चलते रहते और बराबर लोगों से अपील करे भाई हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। अपील हो रही है। नहीं मानोगे डंडा बजेगा। आदमी बात से नहीं मानता तो क्या होता, डंडा बजता। माँ बाप घर में छड़ी नहीं मार देते हैं, बच्चे को मिठाई देंगे, खिलौना देंगे सब, और बार बार गड़बड़ी तो माँ बाप भी थप्पड़ लगा। ऐसे भगवान है, सब कुछ आपको दे रहे, नहीं मानोगे, साधु संत समझा रहे, अभी तो समझा रहे। नहीं मानोगे नेचर प्रकृति, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़, कहीं विश्वयुद्ध, परमाणु बम छूट गया, बड़े बड़े नगर शहर खत्म हो गए। देखते देखते क्या देर लगेगी। इन बड़ी बड़ी कोठियों को बंबई सूरत में देखकर डर लगता। लोग रहते उनको तो पता नहीं। मान लो कभी भूकंप आ गया बंबई में, सूरत में, बड़े बड़े शहरों में, गांव वाले तो फिर भी बच सकते, खेत में है, जंगल में है, छान छप्पर में रहते, झोपड़ी में गिरेगा, हाथ टूट जाएगा, मरेंगे नहीं। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बंबई, सूरत, अहमदाबाद में कोठियां हैं, मान लो भूकंप के झटके लग जाए तब क्या होगा। आदमी ये समझ नहीं पा रहा कि भगवान क्या कर सकते हैं, और भगवान सब कुछ कर सकते हैं। समुद्र के किनारे आप रहते, अभी समुद्र देवता नाराज हो जाए, समुद्र की लहरें, इतना बड़ा ज्वार भांटा आ जाए, तूफान, सुनामी, समुद्र की लहरें 100 फुट ऊपर उठ जाए तो सूरत नगर बचने वाला है। समुद्र से कोई ऐसी लहर उठे जो 100 फुट ऊपर, फिर पूरे सूरत को दबोच देगा। अभी देखो भूमध्य सागर में जो चला है लीबिया में, 10,000 लोग जब कल परसों मरे हैं, वो भूमध्य सागर समुद्र की तूफान थी। शहर, सागर के किनारे शहर बसा था, पूरा शहर सब कोठी कट्टा लेकर समुद्र में डाल दिया। 10,000, छोटा शहर था तब भी 10,000 लोग मर गए। अभी कितनी लाशें दबी पड़ी हैं गिनती नहीं। अब मीडिया में तो कम बताया जाता। तो कहने का मतलब है कि खराब समय आ रहा। इसलिए संतों की बात को कभी मजाक नहीं समझना चाहिए। देखो बराबर इतनी मेहनत हो रही, लगातार 3 महीने तक पूज महाराज जी का काफिला उत्तर प्रदेश में। आपके यहाँ भी देखो काफिला लेकर पिछले साल वो आए थे, इसी साल जनवरी फरवरी में। इस समय उत्तर प्रदेश में, और 3 महीना के बाद दिसंबर के महीने में मथुरा आश्रम पधारेंगे, जहाँ 20 से 24 दिसंबर तक भंडारे का कार्यक्रम होगा। 2 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा,
और 22 दिसंबर को पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। सब लोग मथुरा आने की कोशिश करना। भंडारे का पर्व है, मंदिर के देवता से दया दुआ आशीर्वाद बरकत की प्रसाद भी वहाँ बटेगी। सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम सद्भाव बनाते हुए इसी तरह आगे बढ़ते रहोगे, सहयोग साथ देते रहोगे। एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प और आत्म कल्याण का मार्ग भी सबके लिए प्रशस्त यानी आसान हो जाएगा। यानी भजन साधना आसान हो जाएगी। ऐसा सुंदर समय लाने की कोशिश हो रही कि थोड़ी मेहनत हो, लाभ ज़्यादा मिले। अभी कितनों पूजा पाठ करते हो, भजने नहीं बनता क्योंकि माहौल गंदा है, चारों तरफ गंदगी, कूड़ा कचरा, घर में, परिवार में, समाज में। लेकिन अच्छा समाज बनेगा, पवित्र समाज बनेगा तो मेहनत कम, लाभ ज़्यादा। अपने अपने घर को शुद्ध पवित्र करने के लिए शाम को बाल बच्चों को लेकर बैठा करो आप, बस 20-25 मिनट के लिए प्रार्थना बोल दिया, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, जय गुरुदेव 2 लाइन की नाम धुनी बोलकर। आपको करना भजन 2-4 घंटे बाद में करो, लेकिन बच्चों को तो बहुत देर बैठा नहीं पाओगे। इससे क्या होगा, कम से कम बच्चों का संस्कार बनेगा, उनके अंदर अच्छे गुण आएंगे, अच्छी सोच, अच्छा विचार, वो सत्संग से जुड़ेंगे, आगे सेवा भक्ति भजन में लगेंगे। मान लो आप बुढ़े हो गए, कल मर जाओगे, आपके घर में कोई जय गुरुदेव फिर नहीं बोलेगा। इसलिए बच्चों को भी संस्कारवान, जिससे वो परमार्थ कुछ सोचें समझें, और आगे संगत का काम उन्हीं को तो करना है। नए बच्चे बच्चियां, युवा संगत संगठन, और फिर घर में जब बैठक बनाओ और नाम धुन बोल कर उठो तो सब लोग घर में गोलक रखते हो, 1-1 रुपये का सिक्का उसमें डालते जाओ। महीना बीत जाए उसको खोलो, उसको कागज का नोट बनाकर अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में आप डाल दो। ये पूज्य महाराज जी के काफिले की सेवा मानी जाती। कितने पवित्र काम में, आत्म जागरण में, जीवों को जगाने में, डीजल में, पर्चा में, पोस्टर में, ये आपके लिए सिस्टम, मथुरा दरबार का आपके लिए हुक्म आदेश। इससे 2 लाभ, एक तो आपको दया दुआ मिलेगी, दूसरा आपके बाल बच्चों का रोज बैठाओगे तो उनका एक अच्छा संस्कार बनेगा। बाकी अपना अपना एक गांव जो आपने गोद लिया है, बराबर समय निकालकर 1-2 घंटा जब भी आपको मौका मिले उन गांव में जाकर गुरु महाराज का पर्चा, गुरु महाराज के भविष्यवाणियों की किताब, ये अपने मिशन की जो भी किताबें या वो संदेश, आप गांव-गांव, घर-घर तक आप प्रयास, परिश्रम, मेहनत करते रहना। बोलो जय गुरुदेव। देखो कार्यक्रम तो आज का बहुत बड़ा था, लेकिन अब गुरु महाराज की मौज, ये लघु सत्संग हो गया। ये तो भीड़ तो यहाँ ग्राउंड में होता तो बहुत भीड़, यहाँ तो हम एक बार आ भी चुके हैं, बड़ी भीड़ थी। लेकिन आज विपरीत मौसम, फिर भी आप इतने लोग आ गए। मौसम, अब पानी भी तो जरूरी है फसल के लिए, पानी बिना तो सब सूना हो जाएगा। चलो सत्संग भी हो गया, पानी भी बरसा, ठीक है। लेकिन एक बार फिर जनवरी में फिर इधर का कार्यक्रम की बार तो छोटा मोटा बरसात के नाते आपके गुजरात में बहुत कम कार्यक्रम, 2-3 कार्यक्रम है। लेकिन अभी भंडारा जब बीतेगा तो जनवरी फरवरी में आपके गुजरात में जिले जिले में कार्यक्रम होंगे। उसमें जनवरी फरवरी का महीना, न ज़्यादा जाड़ा न ज़्यादा गर्मी। तो आपके इस मांडवी बेल्ट में, मांडवी सेक्टर में एक बार फिर कार्यक्रम फरवरी महीने में उम्मीद है कि लग जाएगा। उसमें आप किसी लंबे चौड़े खुले मैदान में आपका कार्यक्रम होगा, जिससे आम जनता को, नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। अब सत्संगी तो रोज़ सुनते ही रहते हैं, आज जरूरत इस बात की है कि भाई नए लोग